डर गई और जैसे ही वो उठी बाकी चुटिया तनी और वो तो डर गई। मैया दौड़ियो दौड़ियो हवा ने पकड़ लियो, दौड़ियो दौड़ियो हवा ने पकड़ लियो। मैं गई बाकी चुटिया बंधी भई। मैंने जल्दी से चुटिया खोली, बाहर निकल के जैसे ही देखा तेरो लाला दौड़तो भयो नजर आयो। मैंने लालित के लाली चिंता मत करियो, हवा बउआ ना है, इन नंद को लाला घर घर हुआ बनो डोले। अब बताओ मैया, जाके घर में माखन हो वो परेशान, और जाके घर में माखन ना होए उनके छोटे छोटे बालकों को रुला करके आ जाता है। भगवान इतनी सुंदर लीला करते। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी करते हैं। ये माखन क्या? ये प्रेम ही तो माखन है। मैया पकड़ती, लाला इधर आ। अब कन्हैया कहते मैया मैंने तो चोरी नहीं की। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए सूरदास का सुंदर पद है, उसे उसके फिर आगे बढ़ते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। चार प्रहर सी भट भट क्यों, चार प्रहर बंसी भट भट क्यों, चार प्रहर बंसी भट भट क्यों, चार प्रहर बंसी भट भट क्यों, वरवस मुकुल फुटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। हरि बोल। भोरे भये गैयल के पास, भोरे भये गैयल के पास, मधुबन मोहि फिरायो, भोरे भये गैयल के पास, मधुबन मोहि फिरायो, चारे पहर बंसी भट भट क्यों, चार पहर बंसी भट भट क्यों, साँझ महर घर आओ रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, रे माखन खायो, रे माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। हरि बोल।
मैं बालक बहियन को छोड़ो, मैं बालक बहियन को छोड़ो, मैं बालक बहियन को छोड़ो, ठीको कह बिन पाओ, मैं बालक बहियन को छोड़ो, ठीको कह विध पायो, ग्वाल बाल सब करत कुला, ग्वाल बाल सब करत कुला, ग्वाल बाल सब करत कुला, बरबस मुखर पिटायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, रे 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 माखन खायो, माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कहते मैया मैंने माखन बिल्कुल नहीं। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की, ब्रजवासियों का हृदय खींच ले। अब धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। विचार किया ये ब्रजरज के विषय में ऋषि मुनियों ने बहुत गायन किया। ये ब्रज की महिमा बहुत है, ब्रजरज की। लाओ मैं भी जरा देखूं ये ब्रजरज में कितना स्वाद है। खेलते खेलते मिट्टी के ढेर पर बैठे थे। अचानक एक मिट्टी का डेला लेकर के मोड़े में रख लिया। ग्वाल वालों ने देखा, दौड़े भागे गए। दाऊ भैया देख कन्हैया ने मिट्टी खा ली। दाऊ भैया दौड़ के, चोरे लाला तेने माटी खाई? बोले हूं। ना तेने खाई? बोले हूं। बोले एक तरफ गाल फूलो भयो। दाऊ भैया बोले मोड़े में कहा है? कन्हैया बोले हूं। दाऊ जी ने एक गुलचा मारे हो, डेला निकल के बाहर। अच्छा तो तू माटी खावे सीख गए हो? चल चल मैया से तेरी आज शिकायत करूंगा। कन्हैया रोवे लगे, दाऊ भैया शिकायत मत करियो, मैया बहुत जोर की पिटाई लगावेगी। और देख दाऊ भैया तेने यदि मेरी मैया ते शिकायत लगाई तो मैं भी तेरी शिकायत कर दूंगा। क्या करेगो? बोले हम कह देंगे मैया दाऊ भैया भांग को गोलो खावे। हाँ हम ते पहले तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। दाऊ जी शांत हो गए। ग्वालवाल ब्रजवासी दौड़े भागे आए। अरे मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने सोचा रोज तो माखन की बात आए, अब मिट्टी हूं खावे लगो। आज नहीं मना करेंगी तो कल से कुछ और खाएगा। ये बालक ऐसे डांटना ही पड़ेगा। मैया डंडी लेकर के आई। कन्हैया थर थर कांपने लगे। हाँ परीक्षित जरा दर्शन करो। ऐसा डरता हुआ ब्रह्म कहां नजर आएगा। काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है
आज वो मैया यशोदा की लकड़ी देख करके थरथर कांप रहा है। भयभीत है। मैया बोली मिट्टी खाई? बोले हूं, मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। परीक्षित, अब देखो ये हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। अब कन्हैया बिल्कुल साफ बोले, सुन मैया। बोले मैया, नाहम भक्षित वानंबा सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गृहस्थ समक्षम पश्चिमे मुखम। मैंने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो मेरे पास में आ और मेरे मोहड़े को देख ले। हाँ मैया बोली हाँ ये बात तेरी ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन मोड़े को कहा दाऊ जी से पूछ ले पहले। हाँ मैया तू दाऊ भैया पूछ ले, बाद में देख लियो। अरे बलराम तो पे विश्वास है, बता कन्हैया ने माटी खाई? दाऊ जी ने सोचा यदि हम शिकायत लगाएंगे तो ये हमारे बारे में कह देगा, या की पिटाई तो पहले मेरी पड़ जाएगी। बलराम तुम बताओ जाने मिट्टी खाई? बलराम बोले मैया मेरे सामने तो याने मिट्टी खाई ना है, और पीछे खाई हो तो मोए पतो ना है। हाँ दाऊ भैया देखो बिल्कुल ठीक कह रहे। मैया को विश्वास ना है। कन्हैया बोले तो फिर मोड़े में देख ले, खाई होगी तो थोड़ी बहुत तो लगी होगी। मैया बोली यहाँ पे आ। पास में कन्हैया आए और कन्हैया ने जैसे ही मोड़े को खोला तो कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। बड़े बड़े पहाड़ देखे, सागर देखा। मैया थरथर कांपने लगी। अरे मिट्टी की कह कौन, या के मोड़े में तो बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैया थरथर कांपने लगी, आंखें मीड़ करके वहीं बैठ गई। हाँ कन्हैया ने विचार किया। मैया के मन में आई लगता मेरो लाला कन्हैया भगवान है। कन्हैया ने विचार किया यदि मैया ने मुझ को भगवान मान लियो तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक ईश्वर एक माधुर। माधुर शक्ति कहती है, ऐश्वर्य शक्ति कहती है परात्पर ब्रह्म परमात्मा है, और माधुर शक्ति कहती मेरा पुत्र है। मैया आंख मीड़ के बैठ गई। कन्हैया आए, मैया ने जैसे आंखें खोली और कन्हैया ने मैया के गले में गलवैया डाल के गोद में चढ़ गए। मैया अब बताते ने मेरे मोड़े में कहा देखो मिट्टी देखी? मैया बोली लाला तेरे मोड़े में मिट्टी की कहे कौन? तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ देखे। कन्हैया बोले मैया मेरे छोटे से मोड़े में ही पहाड़ कहां से आ गए? मैया तू ना जाने तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खा गई होंगी। हाँ मेरे मोड़े में इतने बड़े बड़े पहाड़ कहां से आ गए? और मैया तू अपनी आंख साफ करके दोबारा देख। मैया ने आंख मीड़ करके दोबारा देखा तो मोड़े में कुछ भी नहीं था। मैया बोली हे भगवान ये बुढ़ापे में जाने कौन कौन सी आके बीमारी लग जाए। 1 मिनट में ऐसी चकाचौंध आई, मैं तो तेरे मोड़े में बड़े बड़े पहाड़ ही देख लिए। हाँ मैया मेरे मोड़े में पहाड़ कहां से आए? ऐसे करके कन्हैया मैया को प्रसन्न कर देते हैं। सुंदर भगवान ने लीलाएं की। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्वमंथन स्वयं दधी
मैया आज सवेरे जाग गई, सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगी और मैया ने मन में सोचा आज दही चलाऊंगी, इतना सुंदर माखन निकालूंगी जिसको खा करके कन्हैया प्रसन्न हो जाए। एकदा दीपावल्या बसरे, मैया का बड़ा सा मटका है और मैया दही चलाती है। और दही चलाती है ना, तो दही चलाते समय मैया हाथों से तो दही चलाती हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, और वाणी से लाला के पदावलियां गुनगुनाती हैं। आपने अभी पद सुना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। संतों ने, सूरदास ने पद सुंदर, जो संतों ने जो पदावलियां सुंदर लाला के लिए गुनगुनाई, मैया हाथों से तो दही चलाती है और वाणी से कन्हैया के लिए गाती है और मन से स्मरण करती है। भक्त जब भगवान को मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार जब याद करता है तो भगवान भी बिना आए नहीं रहते। मैया दही चला रही थी, कन्हैया जाग गए, और ये मैया, हाँ लाला, बहुत जोर की भूख लग रही है, माखन खाए हुए को दो। और माखन खाऊंगो, अवई खाऊंगो और ताजो मक्खन खाऊंगो। मैया बोली लाला, ताजो मक्खन निकलवे में देरी है, यदि भूख लग रही होए तो रात को बासी मक्खन रखो, वे वाकू खा ले। बोले ना, ताजो खाऊंगो, अवई खाऊंगो। मैया बोली ताजी मक्खन तो ना है, भूख लग रही हो तो लाला दूध पी ले। कन्हैया मैया की गोद में चढ़ गए, मैया का दूध पीवे लगे और दूध पीते पीते कन्हैया मैया से बोले, मैया एक बात पूछूं? मैया बोली लाला एक ना है, तू 10 पूछ। हाँ, क्या पूछेगो? मैया एक बात बता, तो को अपनो दूध प्यारा है कि तो को अपनो पूत प्यारा है? मैया बोली हे भगवान, छोटो सो लाला इतने टेढ़े मेढ़े प्रश्न करे है। मैया बोली लाला, तेरे सामने दूध दही की काव साथ मोको तो अपना पूत प्यारा है। हाँ, कन्हैया जोर से खिलखिला के हंस गए। ओहो, मैया मोते बहुत प्रेम करे है, देखो कितना पूत प्यारा है। हंस गए। इतने में एक गोपी दौड़ी भागी आई, अरे मैया तेरे चूल्हे पे पद्म गंगा नाम की गाय को दूध रखो भयो। वो उफन गया। मानो दूध ने विचार किया, प्रभु मैया का दूध पी लेंगे तो मुझे कब स्वीकार करेंगे। मानो उसने सोचा भगवान मुझे स्वीकार ना करें तो हमारा जीना व्यर्थ, वो अग्नि में ही कूद गया। भगवान की लीला में कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, चेतन है। मैया ने कन्हैया को धम्म से रख दिया जमीन पे धारी के। कबू कुछ पूछे, कबू कुछ पूछे, कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे। सवेरे से माथा गर्म करके रखे हो, बैठो रे चुपचाप। दूध उफन गया। मायने क्या है? जब जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख होता है, बात करता है, तब ही दूध में उफान आता है। जब जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख होता है तब इंद्रियों में विषयों का उफान आता है। जब उफान आए तो फिर क्या करना चाहिए? बोले उसमें पवित्र जल के छींटे लगा दो, दूध वहीं बैठ जाएगा। कुछ माताएं बड़ी अच्छी होती हैं, दूध उफनता है
तो उसमें फूंक देती हैं, ऐसे फूंक कर देती हैं। हाँ, अभी दूध झूठा हो गया, अब ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। हाँ, दूध में उफान आए तो जल के छींटे लगा दो, पवित्र जल रखो। जब इंद्रियों रूपी विषयों में उफान आए तो भक्ति और भगवान नाम के छींटे लगाने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही जब जीवात्मा बात करता है तभी उफान आता है दूध में। मैया ने रख दिया डारी के, कबू कुछ बोले कबू कुछ बोले, दूध उफन गया, दौड़ी भागी मैया चली गई रसोई में। अब कन्हैया को गुस्से में चेहरा लाल हो गया। परीक्षित कर लो दर्शन। अब इतना गुस्सा आया, गुब्बारे की तरह चेहरा फूल गया। देखो देखो, बुढ़िया मैया को देखो, अबे कह रही थी मोको दूध नहीं पूत प्यारा है, और दूध की बात सुनते ही पूत की छुट्टी कर दी। हाँ, पूत की छुट्टी कर दी मैया ने, और गए जाने कहां थे, इतनो बड़ो पत्थर लेकर के आया। और जितने बड़े अपना नहीं, उससे बड़ा तो पत्थर है। परीक्षित थोड़ा दर्शन करो, ऐसा परमात्मा कहाँ नजर आएगा। ये माधुर्यमय लीलाएं हैं। पत्थर उठाया और मैया यशोदा के दादी सासू के जमाने के मोटे मोटे चिकने चिकने भारी भारी मटका कन्हैया ने धमाधम करके फोड़ दिए। जैसे ही मटका फूटा, आवाज आई और मैया दौड़ी भागी आई। हाँ, आई और इधर ये जाके दूसरी तरफ जाके उखल पे चढ़ के, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये जाकर के मक्खन उतारा और आपने खाया, ग्वाल वालों खिलाया। जोर की आवाज मारी, हजारन बंदर मैया के महल पे टपक पड़े। मैया आई, दौड़ी भागी और देखा जैसे ही कन्हैया को सब कूद कूद के भाग गए। श्रीमान जी कूद पड़े और कूद करके भागवे लगे बड़ी जोर से। जैसे ही जोर से भगे, परीक्षित कर लो दर्शन। ऊपर ऊपर बंदरों की मंडली, पीछे पीछे ग्वाल वालों की, आगे ये श्रीमान जी भाग रहे हैं गोकुल की गलियों में, और पीछे से मैया यशोदा डंडी लेके दौड़ रही। अरे लाला जल्दी खड़ो हो जाए, नहीं तो इतनी पिटाई करूंगी छठी को दूध याद आ जावे लो। कन्हैया बोले मैया तू मोकू मारेगी, आई लिए तो मैं भाग रहे। ना लाला तू राजी राजी पकड़ में आ जा, तो तोकू ना मारूंगी। हाँ, भाग रहे। परीक्षित मैया यशोदा के जो चोटी में पुष्प लगे हैं वो झरझर करके गिरने लगे, मानो पुष्प कहते हैं मैया तेरे भाग्य का वर्णन तो विधाता ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है। जो परब्रह्म स्वयं पुत्र बनकर के आया, जिस माँ का मैं तेरे सिर पर रहने योग्य नहीं हूं, मुझे तो तेरे चरणों में रहना चाहिए। मैया यशोदा दौड़ रही, लाला जल्दी से आजा, या बुढ़ापे में पसीने पसीने है गए। कन्हैया बोले मैया मुकू मारेगी, आए लिए तो हम भाग रहे। लाला तू राजी राजी पकड़ में आ जा, तो ना मारूंगी। कन्हैया बोले तो तू कहा करेगी? बोले लाला तेरी घी मिठाई से पूजा करूंगी। अच्छा पूजा करेगी? ठीक, हाँ लाला तेरी पूजा करूंगी। मैया ये तू पूजा करेगी तो डंडी काहे को लिए है? मैया बोली लाला या बुढ़ापे में डंडी सबको पकड़नी पड़े, ये बुढ़ापा है ना इसलिए लकड़ी पकड़े हैं। ये तोकू ये लकड़ी से डर लगता है तो जेरे पड़ी डंडी तक्काम यष्टिम। मैया ने डंडी को फेंक दिया। कन्हैया खड़े हो गए, देख मैया मेरी पूजा करियो। मैया बोली हाँ लाला तेरी पूजा करूंगी। सुखदेव कहते परीक्षित कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझे और पूजा करवावे आ गए। मैया ने दौड़ के धम्म से हाथ पकड़ा, दारी के तेरी ऐसी पूजा करूंगी छठी को दूध याद आ जावे को। देख मेरे को बुढ़ापे में कितनी गलियों में भगाया। और मैया पकड़ के आई, कन्हैया जोर से रोवे लगे, अरे मैया मोकू छोड़ दे।
मैया जैसे ही मैया ने डांटा, कन्हैया कांपने लगे। मैया को दया आ गई, मेरो भोरो भारो छोटो सो लाला। अब देखो ज्यादा पिटाई करूंगी तो डर जावेगा, डर जाएगा तो भाग जाएगा फिर। तो मैया ने कहा तो कि आज बांधूंगी हम। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैया उखल के पास लेकर के गई कन्हैया को। हाँ, उखल पे मानो मैया कहती है जो खल की संगत करता है वो दंड का भागी है, उसे दंड मिलता है। मैया उखल से बांधती हैं, लेकिन जैसे ही बांधना यानी कमर को, पेट को उखल से बांधती हैं, रस्सी से। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोलिए दामोदर भगवान की। जब से मैया ने बांधा तब से कन्हैया को नाम दामोदर हो गया। मैया जैसे ही बांधने लगी तो वो रस्सी जो थी ना 2 अंगुल छोटी पड़ गई। 2 अंगुल छोटी पड़ी। मैया दौड़ के गई और मैया ने एक रस्सी दूसरी और जोड़ दी। अब जैसे दूसरी रस्सी जोड़ी तो 2 अंगुल फिर छोटी हो गई। मैया गोकुल की सारी रस्सियां जोड़ दी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है। सारी रस्सियां जुड़ गई। मैया बोली ये मुट्ठी भर की लाला की कमर और इतनी सारी रस्सियां जुड़ गई, 2 अंगुल छोटी, मायने क्या? भगवान की 2 शक्ति, ऐश्वर्य माधुर। ईश्वर शक्ति कहती है परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा है। मैं क्या हिम्मत किसी जीव की जो इसे बांध पाए, जो योगियों के भी हृदय में टिकता नहीं है, क्या उसे कोई बांध सकता है? और माधुर शक्ति कहती है कि ये मेरा पुत्र है, मैं तो इसे बांध करके रहूंगी। गोपियां आई, अरे मैया तू कहा कर रही है, तेरे 75 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे में छोटो सो लाला आयो और तू जब नहीं तब बांधती रहती है। मैया कहती चुप रहो, मेरो लाला कुछ भी करे। सारी गोपियां डांट करके भगा दी। हाँ, मायने क्या? ये 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ती है रस्सी? बोले जीव का परिश्रम और भगवान की कृपा, जीव का तप और भगवान की कृपा, यही 2 अंगुल की कमी है। जीव जब तपस्या करता है, त्याग करता है, परिश्रम करता है, ये 1 अंगुल फिर भगवान की कृपा उतर जाती है। मैया का श्रम हो गया, पसीने पसीने है गए, गोपियां उपहास करवे लगी और कन्हैया को दया आ गई। देखो देखो मैया बड़ी लज्जित हो रही है, लाओ अब तो बंधन में आ जाना चाहिए। फिर कृपया शीत सुबंधन है, स्वयं बंधन में आ गए मैया को संतुष्ट करने के लिए।